नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अकेलापन। पत्नी की मृत्यु के बाद दिनेश जी बिल्कुल अकेले हो गए थे। एक बेटा और बेटी थी जिसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो नोएडा में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बेटी की शादी जिससे किया था वो लड़का एयरफोर्स में नौकरी करता था जो कि दिल्ली में रहता था। दिनेश जी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर की नौकरी करते थे। अभी उनके रिटायर होने में 6 महीने बाकी थे। रिटायर होने के बाद सोच रहे थे कि बेटे और बहू के पास ही जाकर रहेंगे। अकेले यहाँ गांव में रहकर क्या करूँगा। 6 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। और आखिर वो दिन आ ही गया जब दिनेश जी पोस्ट ऑफिस से रिटायर होकर अपने घर आ गए थे। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने दिनेश जी को भावभीनी विदाई दी। दिनेश जी को अगले दिन से ऐसा लग रहा था जैसे दिनेश जी को अपना ही घर काटने को दौड़ रहा है। क्योंकि जब नौकरी करते थे तो पूरा दिन पोस्ट ऑफिस में रहते थे। दिन कब बीत जाता था पता नहीं चलता था। शाम को घर आते थे, खुद ही खाना बनाते थे और फिर अगले दिन की तैयारी। लेकिन अब दिनेश जी के पास कुछ काम तो था नहीं। पूरा दिन कैसे बीते समझ नहीं आ रहा था। दिनेश जी ने अपने बेटे अमन को फ़ोन लगाया और फ़ोन पर कहा, बेटा तुम्हें तो पता ही है कल से मैं अब पोस्ट ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम्हारे साथ ही नोएडा रहूँ। अमन ने कहा, हाँ पापा, मैं भी यही सोच रहा था। मैंने आपकी बहू सुरभि को भी कह रहा था कि पापा को फ़ोन करके यहीं बुला लिया जाए। पापा आखिर अकेले गांव में रहकर क्या करेंगे। पापा मैं आपकी तत्काल टिकट कल का करा देता हूँ। आप ट्रेन पकड़कर कल ही नोएडा चले आओ। दिनेश जी नोएडा अपने बेटे के घर पहुँच चुके थे। शुरू के 2-4 दिन तो उनका अपने पोते पोतियों के साथ कैसे बीता उन्हें खुद ही पता नहीं चला था। बेटा बहू भी खूब सेवा कर रहे थे। एक दिन दिनेश जी के बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा आखिर कब तक हम लोग किराए के घर में रहेंगे। अगर अपना घर हो जाता तो कितना अच्छा होता। दिनेश जी ने कहा, तो बेटा मेरे रिटायरमेंट के जो पैसे मिले हैं वो पैसे ले लो और यहाँ पर फ्लैट खरीद लो। बाकी अगर कम पड़े तो ईएमआई करवा लो। अमन ने कहा, ठीक है पापा। 10 दिन के अंदर ही अमन ने नोएडा में एक फ्लैट ले लिया। दिनेश जी भी सोच रहे थे कि आखिर ये पैसे मैंने अपने बेटे बहू के लिए ही तो कमाए हैं। आखिर मैं इसको रख कर क्या करूँगा। बेटे का अपना घर हो गया तो कम से कम किराए देने की झंझट से तो मुक्ति मिली। नोएडा में रहते दिनेश जी को महीना बीत गया। लेकिन अब बहू ने यह जताना शुरू कर दिया था कि दिनेश जी उनकी बसी बसाई गृहस्थी में रोड़ा अटकाने लगे हैं। बहू सुरभि को और उनके बेटे अमन को अब ऐसा लगने लगा था कि उनके पापा हर बात में रोक टोक करते हैं। दिनेश जी 60 साल की उम्र में भी स्वास्थ्य रूप से ठीक थे। वे अभी भी 50 वर्ष के ही लगते थे और उनका बेटा ऐसा लगता था उनसे थोड़ा ही छोटा हो। वो अपने बेटे से अक्सर कहते थे, बेटा सुबह सुबह रोज़ाना पार्क में टहलने जाया करो और योगा भी करा करो। देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। अमन को लगने लगा कि दिनेश जी उसकी ज़िंदगी में खलल डाल रहे हैं। दिनेश जी साफ सफाई पसंद आदमी थे। वे बहू को भी कहा करते थे कि बहू घर को साफ सुथरा रखा करो, सही तरीके से हर सामान को सही जगह पर रखा करो। क्योंकि सुरभि भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, वो भी नौकरी करती थी तो इतना समय नहीं होता था कि वो घर की साफ़ सफाई सही तरीके से कर सके। एक बाई सुबह आती थी तो वो भी सिर्फ घर में पोछा और बर्तन साफ कर चली जाती थी। दिनेश जी के पोते पोतियों घर की चीज़ें कम और बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते थे। इस पर भी वो मना करते थे कि ये सब चीज़ें मत खाया करो। पूरे परिवार को लगने लगा था कि उनकी आज़ादी दिनेश जी की वजह से छिन रही है। हर बात में टोका टोकी। धीरे धीरे दिनेश जी को यहाँ पर भी अकेलापन महसूस होने लगा। क्योंकि अब बेटे बहू भी इनसे बात नहीं करते थे। पोते पोती भी अपने स्कूल से आने के बाद कंप्यूटर गेम और होमवर्क तथा पढ़ाई में बिजी रहते थे। बेटा बहू दोनों सुबह 9 बजे से निकले रात के 8 बजे ही घर आते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि वो पूरा दिन क्या करें।
उस पर भी बहू की बनाई हुई उबली सब्जी से रोटी खाना सोच कर ही उनके मन में उबकाई आने लगती थी। कहाँ तो ये सोच कर आए थे कि बेटे बहू के पास जाएंगे तो उनको हाथ का बनाया हुआ गरम और स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, लेकिन बेटे और बहू तो महीने में ज़्यादा दिन बाहर से ही खाकर आते थे और बच्चों को भी बाहर से ही पैक करा लेते थे। लेकिन दिनेश जी को बाहर का खाना पसंद नहीं था, तो जैसे तैसे करके कुछ भी बहू बना देती थी। कई बार दिनेश जी बहू से कहते थे, बेटी सब्जी में थोड़ा तेल तो डाल दिया करो, उबली उबली सब्जी लगती है। तो बहू जवाब देती थी कि पापा जी, आपको ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। तेल तो किसी को नहीं खाना चाहिए, तेल खाने से चर्बी बढ़ती है और मोटापा भी। लेकिन उन सबको कौन समझाए कि वो जो रोज़ रोज़ बाहर खाकर आते हैं तो क्या उसमें तेल नहीं होता। अब दिनेश जी को अपने बेटे बहू के पास बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। दोपहर में 5वीं मंजिल में के बालकनी में खड़े होकर यही सोचते थे, इससे अच्छा तो मैं गांव में ही रहता, कम से कम वहाँ पर मेरे उम्र के मेरे दोस्त तो थे जिससे मैं बातें कर सकता था। दिनेश जी के बालकनी के ठीक सामने वाले फ्लैट के बालकनी में भी एक 55 साल की बुजुर्ग महिला रोज़ दोपहर में बैठा करती थी। दिनेश जी सोचते थे कि शायद इस औरत का भी मेरे वाला ही हाल है। एक दिन शाम को दिनेश जी जब पार्क में टहलने गए थे तो वो महिला पार्क में मिल गई। दिनेश जी ने उनको नमस्ते किया और बोला, आपने मुझे पहचाना? मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। महिला ने भी नमस्ते करते हुए कहा, मैं देखती हूँ आपको कुछ दिनों से, लेकिन आप पहले तो यहाँ नहीं रहते थे। आप सुरभि के पापा हैं या अमन के? दिनेश जी ने कहा, मैं अमन का पापा हूँ। मैं पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर की नौकरी करता था, इसी साल रिटायर हुआ हूँ और अमन की माँ का भी देहांत इसी साल हो गया। तो मैंने सोचा अकेले क्या करूँगा, गांव में रहकर बेटे बहू के पास ही चलता हूँ। दिनेश जी ने उस महिला का नाम पूछा। महिला ने अपना नाम सुनीता बताया। उसने बोला, मैं तो यहाँ अकेले रहती हूँ, मेरे बेटे और बहू अमेरिका में रहते हैं। हाँ, मैं भी कभी कभी अमेरिका जाती हूँ, लेकिन मेरा वहाँ मन नहीं लगता है, तो मैं यहीं पर रहती हूँ। दिनेश जी बोले, आइए ना, कुछ देर बैठते हैं। सुनीता जी और दिनेश जी दोनों पार्क के बेंच पर बैठकर अपनी आप बीती शेयर करने लगे। अब तो रोज़ दोनों का यह नियम हो गया, पार्क में दोनों साथ ही घूमते और फिर बैठकर बात करते हैं। दिन में भी दिनेश जी सुनीता जी के घर ही चले जाते थे। बातों बातों में दिनेश जी ने सुनीता जी को बता दिया था कि उनकी बहू सुबह ही खाना बनाकर चली जाती है और सब्जी भी अच्छी नहीं बनाती है, उसे कोई खाए भी ना। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, खाना पड़ता है। सुनीता जी ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, दोपहर में मेरे यहाँ आ जाया कीजिए, साथ में बैठकर खा लिया करेंगे। धीरे धीरे सुनीता जी और दिनेश जी में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। अब दिनेश जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके बेटे बहू उनसे बात करें या ना करें, वो अपनी दुनिया में खुश थे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।